हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपकी एनर्जी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं, आपकी वाइब है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर नहीं थोपना है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही अपने लिए समझे। वैसे तो आप सब लोग जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं उसी एनर्जी को पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाएँ ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और अगर आप नए हैं तो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है क्योंकि जनरल है, बट कोशिश करिएगा कि आप अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं, जो कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपकी एनर्जी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। डिफरेंट को अगर खुले शब्दों में बोलूँ तो एक तो मिक्सचर है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जिस हिसाब के कार्ड आए हैं सारे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, तो एक दो ठीक कार्ड भी आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव मानते हैं, आपकी वाइब को बहुत अच्छा कह रहे हैं और वो ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़े हुए हैं। मतलब आप किसी भी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से आप रिलेटेड हैं, अगर बौद्ध धर्म, किसी भी से भी, बट आप किसी ऐसी एनर्जी में बिलीव करते हैं जो कि डिवाइन है, यानी कि जैसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कह लें, ईशु कह लें, तो कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं कि ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो हम सबको रन करती है, उनके इशारों पर हम सब नाचते हैं। तो आप में वो है कि लोग जब आपसे मिलते हैं, आपसे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ये चीज़ फील करते हैं कि आप बहुत ही भगवान को मानने वाले इंसान हैं, ईश्वर में बहुत भरोसा रखते हैं आप। आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो उनका जो फ्लो होता है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो हो जाता है उनका लाइफ में। और आपसे मिलने के ऐसा होता है ना कि एकदम से हम किसी से मिले तो तुरंत ही उसका ना माइंडसेट, अगर कोई डिप्रेस है, कोई डीमोटिवेटेड है और आप किसी से मिलो तो एकदम से आप उसका ना मूड चेंज कर देते हो। वापस घर जाके फिर वो क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि फिर बीच में वो और लोगों से मिलते हैं, औरों की एनर्जी भी उन तक आती है, लेकिन जिस समय वो आपसे मिलते हैं उस समय एक उन्हें ऐसा फील होता है कि एकदम से आत्मविश्वास सा आ गया है उनमें, और कहीं ना कहीं एनर्जी जो है ना, आपकी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उनमें एकदम जान भर देते हैं, बिल्कुल बेजान चीज़ों में भी ना, जो बिल्कुल मुरझाए भी हों। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं, कभी आप मरीज से भी मिलने गए हो ना तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई ये पर्सन मिलने आया। तो ऐसी आपकी वाइब है, एकदम खुशनुमा माहौल बना देते हैं, बहुत हंसने कूदने खेलने वाले पर्सन है, और इतने ज़्यादा मतलब चिल्ड अप है माइंड से, बहुत चीयरफुल माहौल रखते हैं आप अपने आसपास, बहुत खुश रहते हैं और मन में गिले शिकवे कम रखते हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं आपके बारे में, ऐसा सोचते हैं कि ऐसी आपकी वाइब है। आप लोग कमेंट में बताना कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, यानी क्या आपकी वाइब भी ऐसी है। तो जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, इस पर्सन से हम जब जब मिले हैं तो हमारा काम बना है। ऐसे होता है ना, कभी आपने सुना होगा कि हम लोग ऐसे कह देते हैं कि अरे हमने उसका मुंह देख लिया तो हमारा काम बिगड़ गया। हम लोग नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना, अरे उस पर्सन का मुंह देख लो या ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं किसी के बारे में, बट आपके बारे में लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनके काम बनते हैं, उनको बहुत प्रॉफिट होता है आपसे मिलने के, मतलब आप लकी साबित हो जाते हैं। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, आप अगर कोई किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत लकी साबित हो जाएंगे। और बहुत ही घर में भी, इनफैक्ट आप अपने घर में भी ना, आप टेंशन क्रिएट करने वाले पर्सन नहीं हो। आप कोशिश करते हो जहाँ तक हो आप माहौल लाइट अप ही करो, और टेंशन होती है तो आपके पार्टनर की तरफ से होती है, चाहे आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की तरफ से या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स या बच्चों की वजह से कलेश होती है। बट आप खुद में टेंशन्स को रोकने वाले पर्सन हैं, आपको पसंद नहीं है घर में कलेश करना, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक, जब तक आपका घड़ा नहीं भर रहा है तो आप वो तब तक उसको माहौल को एकदम लाइटन अप करके रखते हैं, एकदम उजाला। लेकिन अब यहीं
अगेंस्ट में कुछ कार्ड्स आए हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ। तो लोग हैं ना, ये तो पॉजिटिव की बात रही, मैंने पहले कर दी। अब जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो यही आपको उल्टा बता रहे हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ही नेगेटिव बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि आप मतलब लोगों को भड़काते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। ऐसा सा है कि मतलब जिस हिसाब से कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप दूसरों में टेंशन्स क्रिएट करवा देते हैं, आप बात इधर से उधर करते हैं, जिसकी वजह से मे बी या फैमिली में आपकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो चुका है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना, इनके सामने बात बहुत सोच समझ के करो, ये बात वहाँ की वहाँ कह देंगे और ये बहुत ही नेगेटिव प्रोसेस में लाइफ जीते हैं। ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है और आप कहीं ना कहीं इसी प्लानिंग में रहते हैं कि दूसरों की लड़ाई झगड़ा कैसे कराया जाए। और यहाँ पर ये एक चीज़ ये भी दिख रही है कि जो ये पर्सन्स हैं जो आपके बारे में ऐसा नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, इनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं आप बहुत डिप्रेस पर्सन हैं, एंजाइटी में रहते हैं और दूसरों को टेंशन देना आपका पेशा है। मतलब खुद तो हम डूबेंगे सनम, तुम्हारी कश्ती लेके डूबेंगे, वो वाला हिसाब है आपका। ऐसा लोग कह रहे हैं जो कि नेगेटिव लोग हैं। उनका ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी ब्लेम कर चुके हैं आपके ऊपर कि आपने ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया है। मतलब उल्टा आपके ऊपर ऐसा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर चुके हैं। और एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि किसी चीज़ के आप पे शायद इल्ज़ाम लगे हों। अब सच या झूठ उसके कार्ड्स तो अलग से निकलेंगे, बट हाँ कि कुछ ना कुछ ऐसे ब्लेम आप पे लगे हैं जिसकी वजह से जो ये नेगेटिव लोग हैं, इनसे जो भी इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, मतलब ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं जो लोगों की, इनसे जुड़े हुए जो भी इनके चमचे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं और वो ये चीज़ मान रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि आपने लोगों को ऐसा किया है, मतलब ब्लैक मैजिक किया है, लोगों को अपने आसपास घुमाना आपको अच्छा लगता है, लोगों में भिड़ा देते हो आप और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला देते हो। फिर इस हिसाब से आप पे काफ़ी ब्लेम्स लगाए हैं लोगों ने झूठे, ये भी दिख रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आप परेशान भी हुए हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो गई इन सब लोगों की बातें सुनकर, ऐसा माहौल देखकर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, ये आपको नेगेटिव बता रहे हैं, आपको टेंशन देना बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने ऐसे कार्ड देखने के बाद आपके लिए कार्ड निकाले कि अभी आपका क्या रवैया है, तो आपको कहीं ना कहीं इनके ब्लेम से हर्ट हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आप खुद एंजाइटी में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम अच्छे होते हैं और सामने वाला बुरा होता है, तो बुरा इंसान ना अच्छे वाले को कभी अच्छा रहने नहीं देगा। ये कहते हैं ना कि किसी कोई अगर बुरी सोच का है तो वो सामने वाले को भी सोचेगा ये मेरी तरह बुरा हो जाए। कोई गलत काम में होता है अगर, तो हमेशा दूसरे लोगों को गलत काम में खींचता है। तो वो वाली चीज़ है कि वो लोग खुद टेंशन में, खुद डिप्रेस हैं, तो जो खुशनुमा लोग हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती ड्रैग करते हैं टेंशन में, गंदगी में। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है। जैसे आपके बारे में अच्छा सोचते हैं लोग, है ना, तो आप उनकी अच्छाई पे चलो। देखो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, लेकिन हमको तवज्जो देना है अच्छे लोगों पे। जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है हम वैसे ही हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया आपके बारे में कितना बुरा सोच रही है। यानी कि कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, तो आपको अपने लिए वही सोचना है कि हाँ भाई अच्छा भी तो सोचते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर सब बुरा सोचते तो टेंशन की बात थी, लेकिन सब बुरा नहीं सोचते हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं। तो हमें क्यों सोचना है ऐसे लोगों के बारे में जो बुरा सोच रहे हैं। तो बस यही चीज़ को अपने माइंड में रखना है, पॉजिटिव रहना है लाइफ को लेकर। और जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जीवन में फैलाते हैं, जो हमें ये सोचते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के ही मतलब रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो ये सोचते हैं कि हम नेगेटिव हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो भैया। अगर तुम्हें हम नेगेटिव लग रहे हैं ना, तो तुम हमसे 10 फीट की दूरी बनाकर चलो, हमारा चेहरा मत देखो अगर हम नेगेटिव हैं, लेकिन हमारे मुंह पे आके हमारे बारे में कहो मत। ऐसा बना लीजिए, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए जो आपको नेगेटिव बताते हैं या आपके अंदर नेगेटिविटी, आपकी कमियों को चुन चुन कर निकालते हैं बाहर, ताकि आप
और डिप्रेस हो जाओ, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं दूसरों को नीचा दिखाकर। ठीक है, बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब वीडियो आपसे रेजोनेट होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।